तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेक का वेबसाइट खोलना है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ जाके आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हो। फ्री अकाउंट में आपको मिलता है अबाउट 1000 ऑपरेशंस पर मंथ, और अगर आप प्रो लेते हो तो 1 महीने का फ्री ट्रायल भी मिलता है, साथ ही 10,000 ऑपरेशंस और एक्स्ट्रा फीचर्स। अकाउंट सेटअप करने के बाद आप लैंड करोगे मेक के डैशबोर्ड पे। लेफ्ट साइड पे टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। यहाँ आपको थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे एक टेम्पलेट है जिसमें वेबबुक से डेटा कलेक्ट करके गूगल शीट में डाला जा सकता है, या फिर टेलीग्राम के मैसेजेस को डिस्कॉर्ड पे फॉरवर्ड कर सकते हो। आप जो ढूंढ रहे हो वही वाली ऑटोमेशन यहाँ मिल गई तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो किसी भी एग्जाम्पल पे क्लिक करो और लॉजिक समझ लो, और उसी पे फिर अपना ऑटोमेशन बिल्ड करना चालू कर दो। मैं अब एक नया सिनेरियो बिल्ड करके आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी। लेफ्ट साइड पे जाके सिनेरियोज पे क्लिक करो, फिर टॉप राइट पे क्रिएट न्यू सिनेरियो। ये आपको ले जाएगा सिनेरियो एडिटर या डिजाइनर में। ये वो जगह है जहां आप अपना ऑटोमेशन बनाते हो। शुरुआत करते हैं एक ट्रिगर के साथ। ये वो एक्शन होता है जो ऑटोमेशन को स्टार्ट करेगा। जैसे कि इन माय केस, जब कोई स्टूडेंट गूगल फॉर्म्स के थ्रू ऑर्डर सबमिट करता है, वो ऑटोमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है, और वही है ट्रिगर। तो मैं यहाँ गूगल फॉर्म सर्च करती हूँ और ऑप्शन आता है वॉच रिस्पॉन्सेज का। ये तब ट्रिगर होगा जब कोई नया रिस्पॉन्स मिलेगा। परफेक्ट, इसी पे क्लिक करती हूँ। अब हमें गूगल फॉर्म्स के कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना है। मैं पहले से अपना गूगल अकाउंट ऐड कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ऐड पे क्लिक करो और साइन इन प्रोसेस कंप्लीट करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो नीचे ऑनलाइन हेल्प का लिंक होता है, काफ़ी हेल्पफुल रिसोर्स है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्म आईडी एंटर करने का। उसके लिए चलिए गूगल फॉर्म्स खोलते हैं। फॉर्म्स के यूआरएल में आपको डी और एडिट के बीच में एक आईडी मिलता है, उसे कॉपी करो और वापस मेक में जाके पेस्ट कर दो। अब फॉर्म रिस्पॉन्सेज कितनी क्वांटिटी में फेच करनी है, उसका लिमिट सेट करना होगा। अभी टेस्टिंग के लिए 4 या 5 रिस्पॉन्सेज काफ़ी है। फिर ओके पे क्लिक करते हैं। अब जब कनेक्शन हो गया है, सिनेरियो सेव कर लेते हैं। बॉटम में सेव का बटन है। वापस सिनेरियो पेज पे आके अब आप अपना नया सिनेरियो देख सकते हो। अभी तो सिर्फ एक ही है, लेकिन आप फोल्डर बना के मल्टीपल ऑटोमेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो यहाँ पर। चलिए सिनेरियो खोलते हैं और टेस्ट करते हैं। गूगल फॉर्म पे जाके एक स्टूडेंट ऑर्डर सबमिट करते हैं। फॉर्म भर के सबमिट किया और रिस्पॉन्स आ गया। वापस मेक में जाके रन वंस पे क्लिक करो और देखो, एक ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हुआ। गूगल फॉर्म मॉड्यूल पे एक का आइकॉन दिख रहा है, इसका मतलब एक ऑपरेशन कंज्यूम हुआ है। फ्री अकाउंट के साथ आपको 1000 ऑपरेशंस मिलते हैं। टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए ये काफ़ी होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको बंडल का डेटा दिखता है, जैसे स्टूडेंट का ईमेल, कोर्स टाइप जैसे कि वेब डेवलपमेंट और बाकी आंसर्स। और सबसे बड़ी बात, आप इस बंडल डेटा को किसी भी ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इस डेटा को गूगल शीट में भेजते हैं। सिनेरियो डिजाइनर में कैनवस पे राइट क्लिक करके ऐड मॉड्यूल करो, या फिर सिंपली प्लस आइकॉन पे क्लिक करो। गूगल फॉर्म्स पहले से ही कनेक्टेड है। अब हमें गूगल शीट चूज करना है। इससे हमारा ऑर्डर डेटा स्प्रेडशीट में चला जाएगा। तो सबसे ऊपर मुझे एक ऑप्शन दिखता है गूगल शीट्स का, और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपने ट्रैकिंग स्प्रेडशीट में ऐड कर लूँ। मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। जैसे हमने गूगल फॉर्म्स के साथ किया था, वैसे ही यहाँ भी कई एक्शंस मिलते हैं जो आप डेटा के बंडल के साथ कर सकते हैं। और यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिखता है ऐड अ रो का। यहाँ मैं चाहती हूँ कि फॉर्म के डेटा के साथ स्प्रेडशीट में एक नया रो ऐड हो जाए। मैं इस पर क्लिक करती हूँ। अब एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले फॉर्म्स के केस में हुआ था। सबसे पहले आपको उस सर्विस के साथ एक कनेक्शन बनाना होगा जहाँ आप डेटा भेजना चाहते हो। मेरे केस में मैं गूगल यूज़ कर रही हूँ और मेरा कनेक्शन ऑलरेडी सेटअप है। अब नीचे हमें वो फाइल चूज़ करनी है जिसमें हम फॉर्म्स का डेटा भेजना चाहते हैं। मैं यहाँ सेलेक्ट बाय पाथ सेट कर रही हूँ। फाइल मेरे सारे माई ड्राइव में है और नीचे मुझसे स्प्रेडशीट आईडी पूछ रहा है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ और अब मुझे माई ड्राइव के सारे कंटेंट्स दिखने लगते हैं। यहाँ एक स्प्रेडशीट का नाम दिखता है, टाइम अकेडमी स्टूडेंट ट्रैकिंग शीट। मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करती हूँ। उसके बाद मैं शीट नेम सेलेक्ट करती हूँ। स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है तो शीट 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या शीट में हेडर्स है। ऑफकोर्स है, तो मैं उसे येस कर देती हूँ।
चलो एक क्विक नज़र डालते हैं स्प्रेडशीट पर ताकि समझ आए फॉर्मेट कैसा है। मैं अब हूँ गूगल शीट के अंदर। सिंपल सी स्प्रेडशीट है, ऊपर एक हेडर रो है और हर कॉलम के किसी ना किसी क्वेश्चन से मैच करता है, जैसे स्टूडेंट नेम, ईमेल एड्रेस, कोर्स नेम, प्रेफर्ड बैच टाइमिंग एक्सेट्रा। अब वापस चलते हैं मेक में, देखते हैं कि उस फॉर्म का डेटा स्प्रेडशीट में कैसे भेजना है। मेक के कॉन्फ़िगरेशन पैनल में एक सेक्शन है वैल्यूज़ का। यहाँ मुझे स्टूडेंट नेम, ईमेल, कौन सा कोर्स है, प्रेफर्ड टाइमिंग क्या है, सब कुछ दिखता है। अब हमें मैपिंग करनी है, यानी गूगल फॉर्म्स के डेटा को बताना है कि उसे गूगल शीट के कौन से कॉलम में जाना है। तो चलिए स्टूडेंट नेम के टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करती हूँ। क्लिक करते ही मुझे सारा फॉर्म का डेटा बंडल दिख जाता है। नीचे आंसर सेक्शन में एक्सपैंड करती हूँ और वहाँ एक फील्ड दिख रहा है स्टूडेंट नेम का। उस पर क्लिक करके और थोड़ा एक्सपैंड करके और फाइनली मुझे स्टूडेंट नेम की वैल्यू मिल जाती है। देखो, यहाँ मैं उस वैल्यू पे क्लिक करती हूँ। अब ये फॉर्म का डेटा स्प्रेडशीट के उस कॉलम में चला जाएगा। बस मैपिंग हो गया। नेक्स्ट, ईमेल के लिए भी सेम प्रोसेस। ईमेल दिख रहा है, उस पर क्लिक करती हूँ। फिर विच कोर्स कैटेगरी एक्सपैंड करो, करेक्ट वैल्यू पिक करो। प्रेफर्ड बैच टाइमिंग के लिए भी सेम प्रोसेस है। सब कुछ एक एक करके मैप कर दिया। तो अब मेरे को क्लियरली समझ में आ गया है कि फॉर्म से कौन सा डेटा लेना है और गूगल शीट में कहाँ डालना है। सब कुछ मैप होने के बाद नीचे जाके ओके बटन पे क्लिक कर देती हूँ। अब चलते हैं वापस गूगल फॉर्म्स पे। एक नया स्टूडेंट ऑर्डर भर के सबमिट करते हैं। सारे डिटेल्स भर लिए और नीचे सबमिट पे क्लिक कर दिया। अब वापस मेक में जाके एक सिनेरियो को रन करती हूँ। नीचे रन वंस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए सिनेरियो अब रन हो रहा है और देखिए लेफ्ट साइड में गूगल शीट में डेटा आ गया है। परफेक्ट। अब तक हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, सब कुछ स्मूथली कनेक्ट हो गया है। हमने सक्सेसफुली दो अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर दिया है और डेटा एक ऐप से दूसरी ऐप में सीमलेसली ट्रांसफर हो रहा है। तो अब जब हमें ऑर्डर डिटेल्स अपनी ट्रैकिंग शीट में मिल गई है, अब टाइम है स्टूडेंट्स को उनके ऑर्डर्स के लिए थैंक यू बोलने का। चलिए ईमेल्स भेजने के लिए एक नया मॉड्यूल ऐड करते हैं। जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ मैं इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करती हूँ। यहाँ से मैं डिफरेंट ऐप सर्च कर सकती हूँ। मैं ईमेल भेजना चाहती हूँ तो मैं मेल टाइप करती हूँ। मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन यहाँ मुझे ईमेल दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करती हूँ। माई सजेशंस टू अवॉइड ईमेल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फिर मुझे सारे एक्शन दिखते हैं जो मैं ईमेल के साथ कर सकती हूँ। मुझे स्टूडेंट को ईमेल भेजना है तो सेंड एन ईमेल ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अब एक कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। सबसे ऊपर मुझे सर्विस के साथ कनेक्शन सेट करना होता है। मैंने ये पहले से ही कर लिया है। नीचे मुझे कुछ ऑप्शन दिखते हैं जैसे डू यू वांट टू सेव दिस मैसेज आफ्टर सेंडिंग। मैं ऐसे नो पे क्लिक करती हूँ। अब रेसिपिएंट का एड्रेस पूछ रहा है। जब मैं उस पेज पे क्लिक करती हूँ तो मुझे पहले के मॉड्यूल्स का डेटा दिखता है, दोनों गूगल शीट्स और गूगल फॉर्म से। मैं ईमेल चूज करती हूँ जो गूगल फॉर्म से आता है। जब मैं उस पर हवा करती हूँ मुझे क्लियरली दिखता है कि ये डेटा फॉर्म से आया हुआ है। अब ईमेल एड्रेस सेट होने के बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना है। मैं लिखती हूँ योर कोर्स ऑर्डर इज कन्फर्म्ड। कंटेंट टाइप मैं प्लेन टेक्स्ट चूज करती हूँ। नीचे कंटेंट एरिया में मैं ईमेल का मैसेज लिखती हूँ, इसे पेस्ट कर देती हूँ। सिंपल मैसेज है लाइक डियर स्टूडेंट एंड वेरिएबल एंड उन्होंने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है, प्रेफर्ड बैच टाइमिंग क्या है एक्सेट्रा। अब यहाँ मैं स्टूडेंट नेम को डायनामिकली इंसर्ट करना चाहती हूँ। प्लेस होल्डर को डिलीट करती हूँ और गूगल फॉर्म्स के आंसर्स में जाके स्टूडेंट नेम पिक कर लेते हैं। वही स्टेप रिपीट करती हूँ फॉर कोर्स नेम एंड प्रेफर्ड बैच टाइमिंग। सब डायनामिकली इंसर्ट हो जाता है। तो अब ये ईमेल कंप्लीटली पर्सनलाइज हो गया है, हर स्टूडेंट के लिए उनके डिटेल्स के साथ। ऑटोमेटिकली मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। डन होने के बाद मैं ओके पे क्लिक करती हूँ एंड जस्ट लाइक दैट हमने एक पर्सनलाइज ईमेल सेटअप कर लिया है, जैसे एक मेल मर्ज हो। फॉर्म सबमिट करते ही मेक में रन वंस क्लिक कर देते हैं और देखो सब कुछ सक्सेसफुली रन हो गया। एक ऑपरेशन गूगल फॉर्म से डेटा कलेक्ट करता है, दूसरा ऑपरेशन शीट में ऐड कर देता है। गूगल शीट में एक ऑर्डर एंट्री आ गया है, स्टूडेंट को कस्टमाइज्ड ईमेल भी मिल गया है। अब जब सिनेरियो प्रॉपर्ली काम कर रहा है मैं स्केड्यूलिंग को ऑन कर देती हूँ। इस बटन को आपको टॉगल करना है। करंटली सेट है एवरी 15 मिनट्स पे,
लेकिन आप डेली, वीकली या कस्टम शेड्यूल भी कर सकते हो। बस एक बात याद रखनी है कि जितना फ्रीक्वेंटली आप रन करोगे, उतना ज़्यादा ऑपरेशन ये कंज्यूम होगा। तो वाइजली सेट करना है। और बस इस तरह हमने एक और काम को ऑटोमेट कर दिया, बिना डेली मैन्युअली कुछ भी काम किए। मेक के साथ आप थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस को कनेक्ट कर सकते हो। वर्क फ्लोज और भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। फिल्टर्स आ जाते हैं, ब्रांचेस, कंडीशंस, डेटा पासिंग, पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। माय एडवाइस इज टेम्पलेट ज़रूर चेक करो और नीचे कमेंट्स में बताना कि कौन सा टास्क आपने ऑटोमेट किया है। आई बी वेरी हैप्पी अगर ये आपके काम आए तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।